लेकिन जनता दल यू आपको चुनौती दे रहा है। तेजस्वी यादव जी इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल, कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है, दिमाग ही खाली हो गया है तेजस्वी यादव। बिहार में नई सरकार बनी है, सम्राट चौधरी मुखिया बने हैं और सम्राट सरकार बिहार में चल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के करीबी एमएलसी नीरज कुमार सामने आ गए हैं, हाथों में दस्तावेज है और एक एक करके तमाम सवालों का जवाब दे रहे हैं। नीतीश कुमार के किए गए कामों को और बिहार का खजाना खाली हो गया है, इन तमाम सवालों का जवाब दिया गया है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं नीरज कुमार? पहले आप नीरज कुमार के इन तमाम बयानों को सुने, उसके बाद पूरी खबर विस्तार से। कि यह तो स्वाभाविक है ना कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से राज्य के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री का मिलना समृद्ध बिहार की परिकल्पना को साकार रूप देने का मंतव्य आना और माननीय नीतीश कुमार जी से जाकर मुलाकात करना। अब इसका राजनीतिक संदर्भ भी मीडिया को निकालने का अधिकार है। अब वो कार्यसूची में क्या बात हुई इसकी औपचारिक जानकारी न मुझे है न दिया जाता है। यह एनडीए का अंदरूनी मामला है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी की जो राजनीतिक रूप से जो उनके द्वारा किए गए कृत्य कार्य है, जो त्याग है, पिता ने त्याग किया, बेटा ने त्याग कर दिया। और ऐसी स्थिति में भविष्य के निशांत की यात्रा, नीतीश कुमार जी की यात्रा, ये इस संदर्भ में आदरणीय मुख्यमंत्री की मुलाकात के राजनीतिक संदर्भ भी विकासात्मक हैं। माननीय तेजस्वी यादव जी विपक्ष के नेता हैं। अधकचरा ज्ञान से अज्ञानता का चिथड़ा उड़ जाता है। आपने क्या कह दिया? खजाना खाली है। आपको राज्य के वित्तीय स्थिति की जानकारी है, चूंकि आप तो प्रवासी पॉलिटिशियन है, माइग्रेशन में आपको विश्वास रहता है और ये आप समाज के अंदर में चूंकि कमजोर तबके की महिलाओं को रोजगार मिल रहा है, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, इसलिए बेचैनी है। अगर बिहार कर्ज के बोझ से डूबा हुआ है तो जहां शराब की कंपनियों से पैसा लिया आपने बंगाल में, 38% वहां FRBM एक्ट से ज्यादा लोन लिए हुए हैं और बिहार उससे कम लिए हुए हैं। पंजाब 45.6% है। बिहार की वित्तीय स्थिति बिल्कुल मजबूत है। कौन कहता है खजाना खाली है? हाँ, खजाना में जो अधिकारी व्यय हो जाता था कि 125 करोड़ का आवंटन पशुपालन में होता था, 200 करोड़ निकाल लेता था, यह किसी को अधिकार बिहार में नहीं है। खजाना नहीं खाली है। नीतीश कुमार जी के किए गए कार्य से दिमाग ही खाली हो गया तेजस्वी यादव का। महाराष्ट्र में कुछ वर्ष को लेकर जो फिल्मी स्टाइल है, तेजस्वी ने कहा 30 से अधिक अपराधी बिहार का सीन, ये फिल्मी सीन नहीं है, ये बिहार का सीन। माननीय तेजस्वी यादव अगर 30 से अधिक बता रहे हैं तो 30 का पक्का प्रमाण दे दें। ये केवल मीडिया की रिपोर्ट पर अपना बयान दे देते हैं। यहां मजिस्ट्रेट चेकिंग में पकड़ा गए, उसमें 11 लोग की बातें आई है। 50 ग्राम सोना और 50,000 रुपया की लूट हुई है, यह सच है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। लेकिन तत्संबंधी कोई राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष ने FIR नहीं किया। पुलिस ने स्वतः FIR किया और कार्रवाई भी जारी। 21 वर्षों से अपराधी को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है और आज अपराधी सम्राट हो गया है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री को भी निशाना बनाया है। अब देखिए, तेजस्वी यादव जी इंटर स्टेट पॉलिटिकल क्रिमिनल है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के में ये अभियुक्त है। 420 के भी अभियुक्त है। अब ऐसे लोग भी अपराध और भ्रष्टाचार पर एनडीए को ज्ञान दें, जिनके आईकॉन भागलपुर जेल की सलाखों के तृतीया खंड में इच्छा
व्यक्त कर रहे हैं कि हमको अभी सब झंझट से मुक्त कर दीजिए, वैसे लोग दूसरे लोग को कहते हैं। जैसे तेजस्वी यादव जी, आपके पास तो संपत्ति बहुत है, लेकिन जनता दल आपको चुनौती दे रहा है कि मेरा आपका जो फुलवरिया पैतृक घर है, वार्ड नंबर 13 या 14 है, उसका हमारा वार्ड अध्यक्ष, और आप अपना वार्ड अध्यक्ष को बैठाइए, हालांकि प्रखंडों अध्यक्ष से काम चल जाएगा आपका, उनको बैठाइए, हम अपराध पर आपके पैतृक गांव में बहस करने को तैयार। अपराधी सम्राट हो गए हैं। अब यही तो है दिमागी राजनीतिक दिवालियापन, इसीलिए ना कह रहे थे इन लोग को एक दिन एयरलिफ्ट करके पहुंचाना चाहिए वहां, क्या नाम है, कोइलवर, वहां जो पॉलिटिकल जो क्लाउड हो गया है ना, उस सफाई हो जाएगा। राज्य वही हाल है जो देश के विपक्ष के नेता ने, मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री को कह दिया कि आतंकवादी, और लीडर ऑफ अपोजिशन किसी को कहेगा अपराध। सम्राट अशोक की विरासत का आपको एहसास नहीं है? किसको कहा गया है सम्राट? इस देश के अंदर में सम्राट अशोक का, आप सम्राट नाम का उपयोग कर करके कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना है, निगाह है सम्राट चौधरी जी पर और निशाना है सम्राट अशोक पर। यही इनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है कि सामाजिक रूप से जहर फैला हुआ है। जी हाँ, तो सुना आपने, नई सरकार है और नई सरकार में लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जो है वो सरकार को घेर रहे हैं। बढ़ते अपराध को लेकर तेजस्वी यादव सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और बिहार को अब लोन लेने की जरूरत क्यों पड़ गई, बिहार का खजाना कैसे खाली हो गया, इन तमाम तेजस्वी यादव के पूछे हुए सवालों का आज नीरज कुमार जवाब दे रहे हैं। एक एक करके जवाब दे रहे हैं, हर चीज गिना रहे हैं कि आखिरकार तेजस्वी यादव को किस तरीके से जवाब देना है, और साथ ही साथ तेजस्वी यादव को अपराधी भी साबित कर रहे हैं, सबूत दे रहे हैं, कई राज्यों का जिक्र कर रहे हैं। और ये सीधा सवाल अब नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से पूछ दिया है। ऐसे में बिहार की राजनीति गर्म हो गई है और अब देखना होगा कि नई सरकार में बढ़ते अपराध के बीच में क्या कुछ सम्राट चौधरी का एक्शन होता है और तेजस्वी यादव को किस तरीके से जवाब दिया जाता है। तो ऐसे तमाम खबरों को लेकर बने रहिएगा देशवा न्यूज के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।